पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, उसने पूरे प्रदेश की तस्वीर ही बदल दी। योगी मॉडल का डंका पूरी दुनिया में बज गया। लेकिन अयोध्या जिला जेल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। जी हां, अयोध्या जेल से 2 कैदी कड़ी सुरक्षा घेरा को तोड़कर फरार हो गए। और जेल से 2 कैदियों का फरार होना न सिर्फ जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि 2027 से पहले विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक मौका देता है, क्योंकि सवाल सीधा सुरक्षा पर खड़ा हो रहा है। हालांकि अब मामले में जो एक्शन देखने को मिला है, उसने एक बार फिर से योगी मॉडल की मिसाल पेश की है। फरार कैदियों में अमेठी का रहने वाला गोलू और सुल्तानपुर का रहने वाला शेर अली शामिल है, जो हत्या जैसी कोशिशों जैसे गंभीर मामले में जेल में बंद था। सुबह गिनती के दौरान दोनों कैदियों के फरार होने की जानकारी जैसे ही सामने आई, प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया। दीवार तोड़कर कैदियों के फरार होने की इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जेलों से इस तरह कैसे अपराधी भागने में कामयाब होते हैं। थर्ड आई देख रहे हैं आप, मेरा नाम है नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे अयोध्या जेल के भीतर से कैसे 2 कैदियों ने पुलिस को चकमा देकर प्रशासन की पोल ही खोल दी और कैसे योगी मॉडल के तहत अब इस मामले में जबरदस्त एक्शन हुआ है, जिससे माफियाओं में हड़कंप मच गया है। रामनगरी अयोध्या में फिर बवाल, जेल से फरार 2 कैदी, योगी सरकार का तगड़ा एक्शन, अधिकारियों पर गिरी गाज। अयोध्या जिला कारागार से 2 कैदियों के फरार होने की घटना ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे जेल में कैदियों की नियमित गिनती चल रही थी। तभी यह खुलासा हुआ कि 2 कैदी अपने बैरक में मौजूद नहीं हैं। बाद में जांच में सामने आया कि कैदियों ने बैरक तोड़कर वो फरार हो गए हैं। जी हां, फरार कैदी में अमेठी का रहने वाला गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरि, इसका पूरा नाम है, और शेर अली, ये दोनों जिस पर कई बड़े गंभीर मामले दर्ज हैं, ये दोनों जेल से फरार हो गया। पहला अमेठी का रहने वाला, दूसरा सुल्तानपुर का रहने वाला, और हत्या जैसे आरोप इन पर लगे हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और जेल विभाग में अफरा तफरी मच गई और फौरन पुलिस और जेल की कई टीमें गठित कर दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी जेल स्वयं मौके पर पहुंचे और जिला कारागार का विशेष तौर पर निरीक्षण किया। जेल की दीवार, बैरक, पहरे की व्यवस्था और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ कि यह महज सहयोग नहीं है, बल्कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े अपराधी कैसे जेल से भागने में फरार हो जाते हैं और किसी भी जेल कर्मी को भनक नहीं लगती है। जेलर उदय मिश्र का बयान भी विवादों में आ गया, जब उन्होंने मीडिया के सवालों से बचते हुए कहा कि मीडिया सामने तैयार होने के बाद ही बयान देंगे। इस बयान को कई लोग गैर जिम्मेदाराना और बेतुका मान रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जवाबदेही की सबसे ज्यादा जरूरत है। योगी सरकार को अक्सर योगी मॉडल के नाम से जाना जाता है। अपराध नियंत्रण, माफियाओं पर कार्रवाई और जेल सुधारों के लिए सराहा जाता है इनका प्रयास। बड़े बड़े माफियाओं और अपराधियों को या तो इस शासन में जेल भेजा गया, या उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला, या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन अयोध्या जेल से कैदियों का फरार होना यह दिखाता है कि अब भी जमीनी स्तर पर और मजबूती की जरूरत है। जेलें वे जगह हैं जहां सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, ताकि समाज सुरक्षित रह सके। अगर वहीं से आरोपी फरार होने लगेंगे तो आम जनता की सुरक्षा पर ही खतरा पैदा होने लगेगा। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या जेलों में बंद बड़े अपराधियों को भीतर से मदद मिलती है? क्या यह लापरवाही है या फिर मिली भगत? इन तमाम सवालों के जवाब अब जांच में सामने आएंगे। मामले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई। मामले में डीजी जेल पीसी मीणा ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर और एक हेड जेल वार्डर को 3 जेल वार्डरों के साथ निलंबित कर दिया। कुल मिलाकर 6-7 लोगों को इस मामले में निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। साथ ही उच्च स्तरीय जांच भी शुरू की गई है, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि लापरवाही कहां हुई, कौन जिम्मेदार है, क्या इसमें जेल का कोई स्टाफ मिला हुआ था। फिलहाल पुलिस और जेल की टीमें फरार कैदियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और उनके ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि फरार कैदियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है और क्या इस घटना के बाद जेल व्यवस्था में ठोस सुधार किए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से ना हो
और ना ही सरकार पर सवाल उठे, ना ही सिस्टम पर सवाल उठे। राम मंदिर में बम की खबर पर भारी बवाल। अयोध्या पिछले कुछ समय से चर्चा में है। बीते दिनों ही यहां राम मंदिर में बम की खबर मिली थी। जी हां, रामलला की नगरी अयोध्या, जहां के कण कण में प्रभु श्री राम है। कुछ दिनों पहले ही 26 जनवरी के मौके पर ऐसी खबर मिली, जिसके बाद पुलिस के होश उड़ गए। प्रदेश में सनसनी फैल गई, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई और इतना चौकन्नी हो गई कि एक खबर ने बवाल मचा दिया। और खबर सिर्फ अयोध्या को लेकर नहीं थी, संगम नगरी प्रयागराज को भी लेकर थी। राम मंदिर और प्रयागराज जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थलों का नाम आते ही पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया था और इस पूरे घटनाक्रम ने फिर से लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि धर्म, सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य तीनों को एक ही तराजू पर रखकर कैसे परखा जाए। अयोध्या में उस रात सिर्फ मंदिर की नहीं, व्यवस्था की भी परीक्षा हुई, जिसमें योगी पुलिस पास हो गई। जिस युवक को पुलिस ने पकड़ा, उसने बताया कि वो मूल रूप से गोंडा के नवाबगंज थाना का रहने वाला है, वर्तमान में अपने ननिहाल में रह रहा है। और उसने पुलिस को बताया कि वो खाना खाकर सोया था, इस दौरान उसे कपकपी होने लगी। सपने में हनुमान जी आए, जिन्होंने उसे पुलिस को फोन करके बम रखे होने की जानकारी देने को कहा ताकि लोगों की जान बच पाए। हनुमान जी के कहने पर ही उसने फोन किया था। पुलिस का कहना है कि युवक पहले से भी इस तरह की हरकत कर चुका है। सीईओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि शांति भंग की आशंका में युवक का चालान किया गया। राम मंदिर में बम रखे होने की सूचना के बाद जिले में अलर्ट कर दिया गया। रात में ही मंदिर परिसर की तलाशी ली गई। एसपी सुरक्षा बलरामचारी दुबे ने एसटीएफ के जवानों के साथ मिलकर, डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर पूरे परिसर का निरीक्षण किया और तब जाकर स्थिति सामान्य हुआ। लेकिन इतना तो तय है कि प्रशासन ने जो चुस्ती दिखाई, उसने एक बार फिर से बताया कि योगी मॉडल में कैसे कानून व्यवस्था भी टॉप पर चल रही है। योगी सरकार में बदली अयोध्या की तस्वीर। योगी सरकार के कार्यकाल में अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व मजबूती देखने को मिली है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और उसके बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन के रूप में विकसित किया गया है। शहर में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, एंटी ग्रेनेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 24 घंटे सक्रिय पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। संवेदनशील इलाके में पीएससी, एटीएस और विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो रही है, जिससे अयोध्या समेत पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। धार्मिक आयोजनों, वीआईपी मूवमेंट और बड़े मेलों के दौरान विशेष सुरक्षा प्लान लागू किया जाता है। टेक्निक और सख्त प्रशासनिक निगरानी के चलते अयोध्या आज न सिर्फ एक धार्मिक नगरी है, बल्कि एक सुरक्षित और अनुशासित शहर के तौर पर अपनी पहचान बना रही है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों दोनों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। अयोध्या अब सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका भी बन चुका है, क्योंकि यह सनातन की सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। 500 साल बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ। इसके बाद से कई करोड़ लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। जी हाँ, और अयोध्या की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। कैसे अयोध्या का कायाकल्प हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और कुछ दिनों पहले ही मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। अयोध्या में हर दिन लाखों भक्त पहुंच रहे हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर को लेकर पहले भी धमकियां मिली है। अयोध्या पूरा शहर, अयोध्या का आसपास का पूरा इलाका अब पूरी तरह से सरकार की पैनी नजर पर है। जी हां, कुछ दिनों पहले ही अयोध्या में 15 किलोमीटर के आसपास नॉनवेज बेचने और डिलीवरी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार अयोध्या को लेकर कितनी संवेदनशील है। और यही कारण है कि अयोध्या जेल से जब 2 कैदी भागे तो 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। और इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार अब बिल्कुल भी कोई कतोही बरतने की मूड में नहीं है और हर तरह से एक्शन लेने की तैयारी में है, चाहे वो अयोध्या हो, संभल हो, मथुरा हो, काशी हो। योगी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कहीं भी किसी तरह की शिकायत मिलती है तो पुलिस फौरन एक्शन लेती है और वही अयोध्या के मामले में देखने को मिला। आपकी अब क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।